हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं एक के बाद एक अनाउंस होते जा रही हैं। एग्जाम डेट एक के बाद एक आती जा रही हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि अब किसकी प्रिपरेशन करें, किसकी ना करें, किसका फॉर्म डालें, किसका ना फॉर्म डालें, किसके लिए हम एलिजिबल हैं और किसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं KVS PRT की वैकेंसी, जो भी बहुत सारे पदों के लिए निकली है KVS PRT के लिए, और उनका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। 14 नवंबर से फॉर्म जो है फिल होने शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन बहुत से डाउट मन में है, बहुत कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, क्योंकि DSSB में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है फीमेल्स को और बाकी दूसरी कैटेगरीज को भी। तो एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें इसमें और नई इंक्लूड की गई हैं पहले के एग्जाम्स के मुकाबले। सो आज बात करेंगे हम KVS PRT के बारे में। KVS PRT के लिए 1960 या 1970 ऐसी कुछ वैकेंसीज के लिए पोस्ट के लिए निकाला गया है विज्ञापन। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो हम एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अच्छे से प्रिपरेशन की जाए अगर तो एक पोस्ट हमारी हो सकती है, तो क्यों ना एक अच्छी सी रणनीति बनाकर, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी की जाए। सो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि DSSB में नहीं दिया गया था, KVS में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनकी एज कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से ओवर हो चुकी थी और वो DSSB का फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उनके लिए एक बेस्ट न्यूज़ है कि वो KVS का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है पेपर फर्स्ट के लिए, टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, पैटर्न की बात कर रहे हैं। पैटर्न यहाँ पर होगा टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड एंड इंटरव्यू। यहाँ पर 3 तरीके से अब एग्जाम होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू एक तरीके से मानकर चलते हैं। जो टीयर फर्स्ट होगा उसको हम प्री मानेंगे और टीयर 2 को हम मेंस मानेंगे और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। टीयर फर्स्ट जो है ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, उसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। टीयर सेकंड में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और टीयर फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन जो टीयर फर्स्ट क्लियर करेगा वही टीयर सेकंड में जा पाएगा। तो टीयर फर्स्ट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो टीयर सेकंड में जाएंगे, फिर टीयर सेकंड के जो मार्क्स हमारे होंगे उसका 85% वेटेज हमें लास्ट फाइनल मेरिट में जुड़ेगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का जुड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 100% वेटेज जुड़कर जो भी कैंडिडेट्स वहां पर क्वालिफाई करेंगे वो वहां पर फाइनल मेरिट में अपना नाम जो है देख पाएंगे, अपनी जगह जो है बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है, टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होने वाला है, 300 नंबर का होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन GK GS के, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से मिलेंगे, जो कि लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक करने के लिए वहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल जो मैंने बताया है अभी, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए 50% और अबोव मार्क्स के साथ, मींस मिनिमम आपको 50% मार्क्स मिलने चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है आपका DLED कंप्लीट होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो आपका जो भी डिप्लोमा होता है, कुछ का BLED रहता है, कुछ का DLED रहता है। तो अगर आपने BLED किया है तो भी आप एलिजिबल हो, BLED किया है, DLED किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ओके। देन CTET आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। फर्स्ट पेपर 1st to 5th जो कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थे KVS PRT की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए मैंने मैंने कलेक्ट की है आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम एलिजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन था कि CTET में मेरे 89 मार्क्स हैं और मैं OBC से हूँ, तो क्या मैं उसको क्वालिफाई कर सकती हूँ, क्या मैं उसको फॉर्म फिल कर सकती हूँ। तो यस, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि OBC कैटेगरी के लिए 89 आप एलिजिबल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप बात कर लेते हैं आप किस तरीके से एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करें, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा है और CTET से पहले ही ये एग्जाम जो है आपका होने वाला है। CTET से पहले, और CTET आपका 8 फरवरी को है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो जनवरी मिड या जनवरी एंड में होने की पूरी संभावना है। तो आप अगर जनवरी के हिसाब से प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आप बिल्कुल आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास एक बेस्ट सोर्स होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट सोर्स के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की KVS PRT की बुक, जिसमें आपको 6 के 6 सब्जेक्ट जो है इंक्लूड करके दिए गए हैं और सभी के एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। सो आगे मैं आप लोगों को कंटेंट शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बुक्स को डिजाइन किया गया। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट कैसा है।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन की केवीएस पीआरटी की बुक जो कि 2026 एग्जाम जो कि अभी होने वाला है, अभी-अभी जो फॉर्म्स जो है निकले हैं, 14th ऑफ नवंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं, अभी भी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं चक्षु की केवीएस पीआरटी की जो बुक है, नए सिलेबस, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, जिसमें आपको सभी 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। सॉरी। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2000 एमसीक्यूज, जो कि बेस्ट है किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में एक सॉल्व पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट कैसा है और किस तरीके से बुक्स को जो है डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए टीयर 1 एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। सो ये है कंटेंट विषय सूची, आप देख सकते हैं, और जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके और आपका सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये देखिए मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। सो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर दिया गया है समसामयिकी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्टली राष्ट्रीय जो समसामयिकी है उसको इंक्लूड किया गया है, और ये 2025 की ही समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है। आप सब देख सकते हैं ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं, तो जो लेटेस्ट एग्जाम में आने वाले हैं वही सब करंट अफेयर्स यहाँ पर सभी इंक्लूड किए गए हैं। और जहां जरूरत है वहां पर आपको टेबल बनाकर दिखाया गया है ताकि चीजों को अच्छे तरीके से लर्न किया जा सके, और ये सभी बुलेट पॉइंट्स के रूप में दी गई है, फैक्ट्स जो है इंक्लूड करके रखे गए हैं, और वन लाइनर्स हैं सभी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बुक्स को इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर एक अलग ही टॉपिक है पूरा, तो उसको यहाँ पर पूरा एक ही जगह टेबल में बना दिया है इन्होंने, जिससे सभी चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर कंटेंट जो है बन जाता है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।